घर में बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। इतने अच्छे लगते हैं। इस तरह घर में हम हर चीज़ ट्राई करते हैं, रेसिपी बनाते हैं। और फ्राइड राइस जो होते हैं ये तो बच्चे हों या बड़े हों सबके ही फेवरेट होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनों मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने चावल, मेरे पास 1 किलो चावल हैं, जिन्हें मैंने खूब अच्छी तरह धो के और देखें भिगो दिया था। भिगो के अभी इनको मैंने इसका पानी निकाल लिया है। चावल को मैंने आधे घंटे तकरीबन भिगोया है, क्योंकि फलक के चावल हैं। ये तो आपको पता ही कितने अच्छे बनते हैं। ये 1 किलो है मेरे पास। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चावल है तो 8 गिलास पानी बॉईल कर लिया है, नमक डाल के खूब अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए। 8 गिलास पानी के अंदर 1 किलो चावल जो है वो हम बॉईल करेंगे। जब हमें बॉईल करके फेंकना है तो पानी हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा लेना है और नमक हंसपे जाएगा अब इसमें डाल के सिंपल चावल को जो है हम बॉईल कर लेंगे। अच्छा, चावल बॉईल हो गए हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब लहसुन देखें, इस तरह मैंने बस हल्का हल्का कूटा है, पूरा ये साबुत ही है। तकरीबन ये 12 अदद समझ लें, या एक गड्डी जो होती है लहसुन की छोटी सी, वो है। इसे मैंने इस तरह कूट लिया है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लहसुन को थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने। फ्राइड राइस हैं वेजिटेबल्स के, तो इसमें ऑयल कम ही यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले मैं लहसुन को फ्राई करूँगी। खूब अच्छी तरह हमने फ्राई करना है उस टाइम तक जब तक इसका एक कलर नहीं आ जाएगा। फ्राइड राइस ऐसी रेसिपी होती है जो बच्चे सिंपल भी खाना पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सब। ज़रूरी नहीं है इसके साथ चाय वो मतलब शाशलिक हो या मंचूरियन हो, चिकन सिंपल भी हो तो ये मज़े के लगते हैं। अभी हम लहसुन को फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। ये 1 अदद अंडा है, इसमें मैं थोड़ा सा जो है जर्दे का कलर, थोड़ा सा कलर डालूँगी अंडे के अंदर। कलर डाल के इसको अब हम फेंट लेते हैं। इसको खूब अच्छी तरह हमने फेंटा। लहसुन हमारा देखें फ्राई हो गया। इसी में जल्दी से इसको डाल के हमने फ्राई होने देना है, अभी इसी तरह फ्राई होने देंगे। देखें अंडा फ्राई हो रहा है, इसको मैं इस तरह करके पीसेस करके अलग करूँगी। एक से 2 मिनट लगेंगे, ये अंडा पूरा फ्राई हो जाएगा। हमने इसको टर्न करना चाहें तो कर लें, नहीं करें तो ना करें, ऐसे भी पक जाएगा जल्दी। लहसुन के साथ अंडे का जब इस तरह हम फ्राई करेंगे ना, जब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे तो बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। अब ये देखें खूब अच्छी तरह फ्राई हो गया अंडा जो था। अब मैं इसमें से अंडा अलग कर लूँगी। ये देखें फ्राई करके एक को मैंने अलग अभी एक बॉल में निकाल लिया। अभी मेरे पास वेजिटेबल है मिक्स तमाम, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और गाजर है। और ये थोड़े से बॉईल किए हुए जो है कॉर्न है, भुट्टे बहुत अच्छे से सॉफ्ट बॉयल हुए हुए ये हैं। ये सब मेरे पास कटा हुआ फ्रीज़ हुआ हुआ रखा हुआ था, मैंने इसी वक्त कटिंग नहीं किया है तो देखने में आपको शायद फ्रेश ना लगे, लेकिन ये फ्रेश है। फ्रीज किया हुआ था, मैंने फ्रीज कर दिया था। बस इसे हम इसमें डाल के बस ज़रा सी मेरी जो वेजिटेबल है ये फ्रीज़ हुई हुई थी तो जमी मतलब थोड़ी हार्ड हो रही है, बस इन्हें हमें तेज़ आंच पे जो है सॉफ्ट करना है जल्दी से कि ये अलग अलग हो जाएं। अच्छा ये देखिए अभी सब्ज़ी जो है सारी सेपरेट हो गई, ठीक है, एक दूसरे से ये अलग हो गए। हमें इस टाइम पे इसको कुक नहीं करना है। इस स्टेज पे इसके अंदर आप एक क्यूब डाल दें कनौर की। हम इसमें कनौर की क्यूब ऐड करेंगे। अगर आप स्किप करके आप इसमें कनौर का जो हम लोग मैगी नूडल्स खाते हैं उसका जो मसाला होता है वो डालना चाहें तो वो भी डालें, और नहीं पसंद करती तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा फ्राइड राइस के अंदर कनौर की क्यूब से। क्यूब डाल के खूब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास चावल हैं हम ये ऐड कर देंगे, तमाम चावल।
अभी चावल ऐड करने के बाद हमने मिक्स कुछ भी नहीं करना है। ये देखें इसके ऊपर ये ब्लैक पेपर है, भर के जो है ना 1 टेबल स्पून के करीब ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें मस्टर्ड सॉस डालूँगी। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है ये। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, सॉरी सिरका डाला है अभी मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। सोया सॉस भी तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 4 to 6 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर डाला है 1 टेबल स्पून। चिली सॉस मैं डालूँगी तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि स्पाइस आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सब मसाले डालने के बाद सोया सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस और चावल डालने के बाद हम अपने राइस को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चावल क्योंकि हमारे पहले ही गले हुए हैं, खूब अच्छे से हम इसमें वेजिटेबल मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी आंच थोड़ी स्लो करेंगे चूल्हे की। और 1 कप मेरे पास चिकन की यखनी है, ठीक है, 1 कप चिकन की यखनी है, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। चिकन की यखनी डाल के बनाएं आप, बहुत बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। और ये देखें थोड़ी सी जो है ये चिकन है, इसको मैंने रेशे किया हुआ था, बच्चों के लिए सैंडविच बनाए थे तो बच गई थी, तो ये भी मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी। चिकन डालना ऑप्शनल है क्योंकि वेजिटेबल में अच्छे लगते हैं फ्राइड राइस। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 4 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अच्छा हम चेक कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए। ज़्यादा देर इसे दम नहीं लगाना है, फिर जो है इसका जो है ना जायका, वेजिटेबल वगैरह इतनी कुक हो जाएंगी कि वो जायका ही ख़राब हो जाएगा। ये देखें आप, माशाल्लाह कितना अच्छा इसका खिला खिला सा लुक आया है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने अंडा भी नहीं डाला। अंडा मैं आपको बताऊं कि अंडा इसमें जो है कभी भी आप शुरू में ऐड ना करें। अगर आप शुरू में इसी में दम पे रखते टाइम ऐड कर देंगी तो उसकी स्मेल एक होती है जो पूरे जो ना राइस का फ्लेवर ख़राब कर देगी। वेजिटेबल राइस आप 2 से 3 दिन भी रख के खा सकते हैं, पर अगर फ्राई अंडा इसके अंदर मिक्स फुल कर देंगी आप तो इसका फ्लेवर पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप खाएँ तो इसे ऊपर से डालें। आप ये चेक करें इसका फुल लुक। इसमें ऊपर से जो है अंडा इस तरह पीसेस करके मैंने इसमें अंडा ऊपर से ऐड कर दिया, क्योंकि अगर आप हम फुल उसमें मतलब हांडी के अंदर ये अंडा ऐड कर देंगे तो अंडे की जो ना ख़राब होने की जो होती है टाइमिंग, वो जल्दी ख़राब हो जाता है बनिस्बत वेजिटेबल वगैरह के। तो एक अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता, स्मेल जल्दी ख़राब हो जाती है, चावल का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं अंडा ऐड नहीं करती। आप ये चावल देख सकती हैं कितने खिले खिले बने। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी फ्राइड राइस वेजिटेबल की। आप इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा। आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।